की नजर जो है अब वो ब्लैक बॉक्स पर टिकी हुई है कि कब वो डिकोड होकर के आएगा और पायलट के सामने उस समय क्या सिचुएशन थी, क्या वो मंजर था जिसकी वजह से इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, वो जाकर के उसकी तस्वीर जो है वो तब जाकर के क्लियर हो पाएगी। लेकिन अगर बात करें कि फ्यूचर की, कि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो ना आए, आपको क्या लगता है जो एयरलाइन कंपनी है उनको क्या कुछ अपना रीस्ट्रक्चर और मेंटेनेंस और सेफ्टी को लेकर के ऐसे क्या डिसीजन जो है वो इन फ्यूचर जरूर लेने चाहिए? मुझे लगता है जैसे हम लोग फौज में भी करते हैं, अगर इस तरह के हादसे अगर होते हैं कि सारे के सारे हवाई जहाज टेक ऑफ करते हैं जहां से भी वो है, ये दिखाने के लिए कि कोई डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ये एक हादसा है, इसलिए हम इसको हादसा बोलते, किसी ने जान के नहीं किया है, एक हादसा है। और इसको अलग करके भरोसा दिलाने के लिए सबको कि सारे हवाई जहाज टेक ऑफ करते हैं। वैसे ही हम लोग पलटनों में भी देखते हैं, पैराशूट पलटन में भी देखते हैं, जब पैराशूट से लोग उतरते हैं, अगर खुदा न खास्ता हादसा हो जाता है, सारे के सारे उस पलटन के फिर से जाते हैं हवा में और वहां से पैराशूट से नीचे आते हैं, ये दिखाने के लिए कि कोई गलती नहीं है, आप घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं, ये हादसा है, कहीं पर भी किसी वक्त भी हो सकता है, जरूर होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए था, लेकिन हादसा है, हादसा हो गया है, गलती हुई है, लेकिन घबराना नहीं है, डरना नहीं है। नहीं तो लोग घबरा करके डर करके कई रिपोर्टें आ जाती कि पायलट भी डर गया है या कुछ हो गया है, ये हो गया वो हो गया, अफवाहें ज्यादा उड़ती है, तो अफवाहों को नहीं उड़ने देना है, तो भरोसा लोगों को दिलाना है कि एक हादसा है, हादसा हुआ है, ये नहीं होगा, यकीनन नहीं होगा, और हम सब सेफ्टी को यकीन करेंगे, सब कुछ ठीक करेंगे और सब ने इसमें भाग लेना है। ये नहीं सोचना है कि एयरलाइन वालों को डराना है या वहां पे पैसेंजर है वो चिल्लाए और ये करे वो करे, नहीं, हम लोगों ने एक हौसला अफजाई के लिए भी बहुत जरूरी है और भरोसा दिलाने के लिए एयरलाइन से भी यकीनन मदद करनी है, और ये अपने जो पैसेंजर्स है उनको लगना नहीं चाहिए किसी वक्त भी कि पता नहीं क्या हो जाएगा करके, ऐसे कैसे हो गया। तो मुझे नहीं लगता है, बहुत जरूरी है कि हम लोगों को एयरलाइन के ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है और विश्वास जीतना भी अब बहुत जरूरी है एयरलाइन को, पैसेंजर्स का, जिससे कि कहीं पर भी इस तरह का, यही कारण है कि आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, सबके सब वहां पहुंचे हैं, सब हौसला अफजाई के लिए गए हैं, सब देखने के लिए गए हैं कि घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं, एक हादसा है, कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, नहीं होना चाहिए था, मैं मानता हूं। दर्दनाक हादसा था ये, महज 40 सेकंड का वो समय था जिसमें 241 लोगों की जिंदगी जो है वो खत्म हो गई थी। क्या मंजर रहा होगा उन यात्रियों के सामने, कहां वो एक अपनी सपनों की उड़ान भरने के लिए जा रहे थे। जिस तरह से खबर निकल करके सामने आ रही है कि एक डॉक्टर था, वो अपनी फैमिली के साथ लंदन मूव ऑन कर रहा था, तो उन यात्रियों के सामने क्या वो भयावह मंजर रहा होगा। अच्छा, अगर अब हम आगे प्रोसीजर की अगर बात करें तो डीजीसीए की टीम की तरफ से जिस तरह से ब्यूरो एएआईबी इस पूरी जांच पड़ताल कर रही है, तो आपसे समझना चाहेंगे डीजीसीए की तरफ से क्या कुछ रहता है, क्या कुछ वो करते हैं जब ये एक हादसा हो जाता है, उसके बाद उनका पहले और बाद का रोल क्या कुछ रहता है? देखिए, ये जरूर सेफ्टी को लेकर के हर एक को इंश्योर करेगा और 100% 200% मैं कहूंगा सेफ्टी को लेकर के डीजीसीए सबको बताएंगे कि घबराने वाली बात नहीं है, डरना नहीं है, ये नहीं है कि ऐसा हादसा हो गया तो आप अपना कैंसिलेशन करें। मैं बार बार इसको इसलिए कह रहा हूँ, ये इसलिए हम इसको एक्सीडेंट बोलते हैं, हम तो कोई जान के तो नहीं हुआ है, अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि किसी ने जान करके किया है तो बात अलग है।